सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारे गद्य खंड का तीसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हो। ठीक है, हम दो पाठ पढ़ चुके हैं, नमक का दरोगा, और दूसरा पाठ कौन सा था? मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपू के साथ 2.5 साल, फिल्मकार सत्यजीत राय को। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है जो सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। बिना एक पल का समय व्यतीत किए हम हमारी क्लास प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट्स। और जो हमारे बच्चे अभी तक नहीं आए क्लास में, वो अभी आ जाएं। आजकल आपकी क्लास जो है वो रेगुलर डेली नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि आप भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए जिस दिन आपकी क्लास होती है आप सभी इसको अटेंड करें। आज की क्लास में हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे, अपू के साथ 2.5 साल। आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ओके बच्चों, हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार से लापरवाही ना करें कि हम अध्ययन करना छोड़ दें, फिर हमारी जो आदत खराब हो जाएगी और हम एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, और आप ये तो उम्मीद छोड़ ही दें कि स्कूल खुलेगी और वहां आपको पढ़ाया जाएगा। इस गलतफहमी से आप प्लीज बाहर आ जाइए। और बच्चों, दूसरी चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी वाकई में विकराल रूप ले रही है। हमारे राजसमंद के भी क्या हालात हो गए हैं। सुनने में आया कि पिछले 2 दिन के अंदर 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अब सोचिए कि आप क्या स्थिति हो रही है। कृपया मेहनत करें, परिश्रम करें, घर में रहे और सुरक्षित रहे तथा अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए हम पाठ अब प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आप भी है ना ट्यूशन वगैरह जाते होंगे, अपना ध्यान रखिए। जिंदगी बड़ी अनमोल है, जिंदगी रही तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। और जो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है ना, इस पे ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसको सीरियसली लें। देखो, यदि आप अपने टीचर की मेहनत की कदर करते हो कि वो आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपके लिए क्लास लेकर आ रहा है, तो आप भी इस पर पढ़ने में अपना ध्यान लगाएं, उसको इतना इग्नोर ना करें, सिर्फ ट्यूशन के पीछे ना भागें कि सिर्फ ट्यूशन ही सब कुछ है। चलिए देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय कौन है? एक फिल्मकार है। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय देखते हैं। और हाँ, आपको बता देती हूँ मैं, आपका संडे को टेस्ट है। आपका संडे को टेस्ट है। आपका जो पहला पार्ट है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है मियां नसीरुद्दीन, और तीसरा ये जो आप पढ़ रहे हो सत्यजीत राय, इसके जीवन और साहित्यिक परिचय का आपका टेस्ट है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे की ओर। अब हम जीवन परिचय। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलकाता में 1921 में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की है इन्होंने। इनके निर्देशन में पहली फिल्म, ध्यान से देखिए, ये हमारी जो है ना कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, पथेर पांचाली। पथेर पांचाली फिल्म बांग्ला में 1955 में प्रदर्शित हुई। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ध्यान से सुनिए, सत्यजीत राय को पथेर पांचाली फिल्म के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित की। ठीक है, आपको पता है बात उस समय की है, 1955 1921। 1955 के समय तब जो फिल्म वगैरह है, इनको सिर्फ एक फूहड़ मनोरंजन का माध्यम माना जाता था। इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, फिल्मकारों को, हीरो हीरोइन को। ठीक है, तो उस समय के अंदर ये आलोचकों और निर्देशकों के बीच एक समझ विकसित करने का काम करती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाती है। ठीक है बच्चों, चले आगे। हमने जनसंचार के माध्यम पढ़े थे ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि उस समय फिल्म को एक फूहड़ मनोरंजन का मात्र माध्यम समझा जाता था, इन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ठीक है, चले हम आगे की ओर। ओके, इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इन्हें फ्रांस का लेजर डी ओनर, ये फिल्म के लिए मिलता है, फ्रांस का लेजर डी ओनर पुरस्कार मिला। जीवन की उपलब्धियों पर इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। देखिए आप, कितनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। भारत रत्न, आपको पता है ना भारत रत्न किनको मिलता है? तो अब सोचिए कि सत्यजीत राय कितने महान फिल्मकार थे, निदेशक थे। फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान, ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो सत्यजीत राय को नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व कितना महत्वपूर्ण है। 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक तो थे ही, साथ ही वे बाल व किशोर साहित्य में लिखते थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं।
प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अनूठी आदि। बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने भी लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, और उसके ऊपर क्या बनी हुई है? फिल्म बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि फिल्मकार है, अब हिंदी में इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिल्म निर्देशक होने के साथ वो क्या है? साहित्यकार भी हैं। और फिल्म विधा, पटकथा विधा भी क्या है? हिंदी का एक अंग है। इसलिए भी हम इनको हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो चले हम आगे की ओर। ओके, साहित्यिक विशेषताएं देखिए। सत्यजीत राय ने 30 के लगभग फिल्में बनाई। कितनी? 30 के लगभग फिल्में बनाई। इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। आगे बात समझ में? जो हमारी रचनाएं लिखी गई है, साहित्यिक कृतियां हैं, उनके ऊपर इन्होंने फिल्में बनाई। जैसा कि आप एक देख चुके हो, शतरंज के खिलाड़ी। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद सब शामिल हैं। ध्यान से देखिए, प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है ना शतरंज के खिलाड़ी, इस पर इन्होंने फिल्म बनाई है। तो इनके जो पसंदीदा साहित्यकार रह चुके हैं प्रेमचंद। अब आप देखिए, पटकथा लेखन, फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, निर्देशन के अलावा इन्होंने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया। इनकी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का सहज संसार है। ओके स्टूडेंट्स, चले हम आगे की ओर। चलिए देखो, अब पाठ सारांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। यदि पाठ का सारांश हमें अच्छे से आता है तो पूरा पाठ हमें समझ आ जाता है। चलिए देखिए हम आगे। ओके, अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू, अप्पू जो ये पथेर पांचाली जो फिल्म है ना, उसका नायक है, ये मान लीजिए उसका नाम अप्पू है। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं उसी को हाईलाइट करवाऊंगी। बाकी आप देख पा रहे हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। ध्यान से देखिए, अप्पू के साथ 2.5 साल ये इनका संस्मरण है। ठीक है, जो पथेर पांचाली फिल्म इन्होंने बनाई थी ना, 1955 में प्रकाशित हुई थी, प्रसारित हुई थी, उससे संबंधित इनका अनुभव है। और 2.5 साल, नाम देखिए, 2.5 साल यानी 2 वर्ष 6 महीने के लगभग इस फिल्म को समय उनको बनाने में लगा, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इनके लिए एक बहुत जिसको कहते हैं ना, अविस्मरणीय घटना बन गई थी। अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म इनके लिए तो अविस्मरणीय घटना बन गई थी। इसलिए इन्होंने इसको संस्मरण के रूप में लिखा। वही अनुभव सत्यजीत राय हमारे साथ इसमें साझा कर रहे हैं, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। बिल्कुल होगा, बात 1955 के समय की है। वहां कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं थी और ना कोई सुविधाएं थी। ठीक है, इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह देखो, साधनहीनता के बीच इनके पास साधनों का अभाव है, और उसके अभाव होने के बाद भी अपनी कला दृष्टि, अपनी जो दृष्टि है उसको संघर्ष करके साकार करते हैं, कि जो सपना इन्होंने देखा उसको पूरा करके दिखाया। देखो इसमें क्या बताया, ऊपर देखिए ध्यान से। फिल्म के सृजन और का व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमको पता चलता है। जो फिल्मी दुनिया हमें ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक सच हमारे सामने आता है कि हमको ये दुनिया बड़ी आकर्षक लगती है, बड़ी सहज लगती है, लेकिन उसमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह सच भी हमारे सामने आता है। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। ध्यान से देख लीजिए, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? विलास गीते ने। नोट कर लेना इस प्रश्न को बच्चों आप लोग। चले हम आगे की ओर। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बिल्कुल होती है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कोई काम करता है तो वाकई में उसके लिए बहुत रोमांचक होती है वह, और एक अबूझ पहेली की तरह होती है कि जाने आगे अब क्या घटनाक्रम घटित हो जाए। बनने या न बन पाने की अमूर्त आशंकाओं में से घिरी। बिल्कुल सही बात है कि पूर्ण होगी कि नहीं। कोई भी नया काम हम जो प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने भी वो एक पहेली की तरह होता है कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिल्म पूरी होने पर फिल्मकार का जन्म होता है। ध्यान से देखिए इस पंक्ति को। फिल्म पूरी होने पर
फिल्मकार का जन्म होता है। बहुत ही बारीक बात जो है, गहरी बात लेखक ने यहाँ पर कही है कि जब फिल्म पूरी होती है ना, तो उतनी मेहनत और परिश्रम के बाद एक फिल्मकार का जन्म होता है। यानी फिल्म को बनाने वाले का नाम कब होता है? उसका नाम उस फिल्म के बनने के बाद होता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवित रहता है। जैसे हम अपने बचपन की स्मृतियां बड़ी मधुर होती है, उनको कभी नहीं भूलते हैं, वैसे एक फिल्म निर्माता के लिए पहली फिल्म का निर्माण करना बहुत ही रोमांचकारी होता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं होता है। जिस प्रकार आप फिल्म से गुजर रहे हो ना, उसका अनुभव भी बिल्कुल एक फिल्म के रोमांच और उसके अनुभव की तरह होता है। ठीक है, चले आगे। ओके, लेखक बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। कितनी? 2.5 साल। इसे नाम क्या पड़ गया? अपू के साथ 2.5 साल। उस समय लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। लेखक क्या करते थे? विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से फुर्सत मिलते ही खुद काम करते थे ये। पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। इनको जब फुर्सत मिलती और इनके पास पैसे होते तब ये शूटिंग करते। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। कलाकारों को कैसे इकट्ठा किया गया, देखिए। आपको पता है ना, आज तो विज्ञापन आ जाते हैं कि इस फिल्म में, आजकल तो सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले बड़ी समस्याएं थी। तो अपू जो इस कहानी का नायक होता है, फिल्म का नायक, अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। कितने साल के लड़के की आवश्यकता थी? 6 साल के लड़के की। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया। रास बिहारी एवेन्यू का एक भवन किराए पर लेकर कमरे पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बताइए कहाँ लिया? रास बिहारी एवेन्यू के पास एक भवन किराए पर लिया, जहां बच्चे आते थे और अपना इंटरव्यू देते। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, बड़े रोमांचकारी अनुभव होते हैं यहाँ पर। एक सज्जन तो अपनी लड़की को बाल कटवाकर लड़का बना कर ले आए थे। ठीक है, कि फिल्म में काम मिल जाए इसलिए अपनी बेटी के बाल कटवा के उसे लड़का बना के ले आए। लेखक परेशान हो गया था। एक दिन लेखक की पत्नी की नजर, लेकिन क्या हुआ था, परेशान क्यों हो गया था? प्रश्न आता है कि लेखक परेशान क्यों हो गया? क्योंकि इतने प्रयास करने के बाद, इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद उनको वह परफेक्ट लड़का, बिल्कुल उपयुक्त लड़का नहीं मिला था जिसकी उनको तलाश थी, जिसको वो कहानी का नायक बनाना चाहते थे, फिल्म का नायक बनाना चाहते थे। एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी, और वह है सुबीर बनर्जी ही। और वह लड़का कौन था? सुबीर बनर्जी, जो पथेर पंचाली में अप्पू बना। ध्यान से देखिए, प्रश्न आपको करना है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे इसका आंसर। यदि आप क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कमेंट्स करके बताएंगे कि पथेर पांचाली में अप्पू का रोल किसने निभाया। ठीक है, किसने? सुबीर बनर्जी, जो लेखक के पड़ोस में रहता था। चले आगे। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को डर लगने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लड़का होता है अप्पू, सुबीर बनर्जी, और जो नायिका होती है दुर्गा। अब बताइए 2.5 साल में तो बच्चों में आजकल बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बड़ा हो जाएगा तो 6 साल का दिखेगा नहीं ऐसे। तो लेखक ने सोचा कि वे क्या होंगे, लेकिन सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। कुछ बच्चों की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो बहुत धीरे धीरे होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए पालसिट गांव गए। आपको कमेंट्स करके आंसर बताना है कि लेखक सबसे पहले फिल्म की शूटिंग के लिए कहाँ गए। बताना है आपको कमेंट्स करके बच्चों। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिए ताकि हमको भी ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं। पालसिट गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कांस फूलों से भरा हुआ मैदान था। कांस के फूल देखे हैं आपने? बताइए जरा, कमेंट्स करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। करणी, अभिषेक, अनु, भूमि, हार्दिका, मूमल, बताइए देखें। अनीश, कोई भी बता सकता है? कांस के फूल देखे हैं आपने? मैंने तो देखे हैं। देखो, गांवों के अंदर जो होती है, घास फूस की झोपड़ियां बनाई जाती है, तो इस प्रकार के बारीक बारीक पत्तों वाले ऐसे पौधे उगते हैं। ठीक है, बहुत तीखे होते हैं, यदि हाथ के आर पार निकल जाए तो हाथ कट जाता है हमारा, इस प्रकार के। बिल्कुल जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू की सीख देखी आपने, ऐसे पतले पतले, बिल्कुल लंबी लंबी घास होती है, बड़ी बड़ी, जैसे मैंने उगाई है आपके लिए। और इस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं। इस पे क्या लगते हैं बच्चों? छोटे छोटे फूल लगते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कांस है, कांस के फूल। कांस फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, और गांव में क्या करते हैं इसको,
आपके तो झाड़ू, फूल झाड़ू आती है ना, ठीक ऐसे ही बड़ी बड़ी सीखें होती है फूल झाड़ू की तरह। आपका तो मार्केट में पैसे में मिलते हैं, लेकिन गाँव में या खेतों में काटते हैं उसको, कांस कहते हैं उस घास को, ठीक है। और उसमें फूल आते हैं, बड़ी सुंदर दिखती है। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई, एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। आधी शूटिंग हो चुकी है, देखिए आप, एक दिन के अंदर, और बाकी का बाद में करना था। लेकिन कोई समस्या होने के कारण देखिए अब क्या ट्रेजेडी होती है। एक दिन में आधी शूटिंग हुई, निर्देशक, कलाकार ये पढ़ चुके हैं, बाकी का सीन बाद में शूट करना था, इसलिए 7 दिन बाद। मैंने क्या कहा था, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। 7 दिन बाद क्यों गए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, और हफ्ते में जब उनको अवकाश मिलता, पैसे इकट्ठे होते, तब वो फिल्म की शूटिंग करते थे। ये बात हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए 7 दिन बाद जब वो दोबारा वहां पहुंचे तो बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्या हुई, काश फूल गायब थे। जिन काश फूलों में उनको शूटिंग करनी थी वो फूल थे ही नहीं। उन्हें कौन खा गए, जानवर खा गए। प्रश्न पूछा जाता है कि जब लेखक 7 दिन बाद वापस गए, बाकी का आधी शूटिंग क्यों नहीं हो पाई। कांच फूलों में करनी थी, शूटिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जो कांच फूल थे ना उनको जानवर खा गए। आधी शूटिंग थी, आधी उसी में करनी थी, हो नहीं पाई। अब सोचो क्या करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कांच फूल तो क्या, बारिश भी करवा देते हैं। एक मुक्का मारते हैं कि धरती हिलती है साथ में, और 7-7 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, देखा है ना। नकली शेर तक बना के सब कुछ करवा लेते हैं उनसे, देखा है ना। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। कौन सी मूवी में आता है, अजय देवगन की मूवी थी ना, ताथैया ताथैया ऐसे गाना था जिसके अंदर, बताइए मूवी का नाम। नकली शेर आता है जिसमें। तो टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब कांच के फूल कहाँ से उगाए। अब हथेली में मूंग तो राई तो सरसों तो उगा नहीं सकते हैं। अच्छा क्या उगाते हैं, हथेली में मूंग राई सरसों क्या उगाते हैं, डिसाइड करके बताइए मुहावरा में क्या क्या उगाते हैं, राई सरसों या मूंग, ठीक है। तो ये तो काम कर नहीं सकते वो, अब कांच फूल कहाँ से उगाए। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी ये वाला समय 12 महीने बाद वापस आएगा, तभी सीन की शूटिंग होगी। मामला कुछ ऐसा फंस गया। देखिए कितना रोमांचक है ना। अब क्या होता है आगे देखिए। अब शरद ऋतु आ जाएगी, लेकिन दूसरी ट्रेजेडी हो जाएगी। अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा लग रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगले वर्ष शूटिंग हुई। उस समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए, रेलगाड़ी के को भी शूट करना था, कांच फूलों के अंदर से गुजरते हुए। कई शॉट्स होने के लिए 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग की गई थी। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से गाड़ी के इंजन में सवार होता, ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। सफेद कांच फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। यानी जो सफेद कांच के फूल होते हैं, वहां से जब रेलगाड़ी गुजरेगी तो उसमें एक कलाकार पहले ही उस गाड़ी में चढ़ जाता था, ताकि बॉयलर में क्या डाले, कोयला, ताकि काला काला धुआं निकले, तो सफेद के ऊपर काला। आपको पता है दोनों का कोऑर्डिनेशन कलर का बहुत अच्छा होता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया। अब ये क्या चीज आ गई, इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया, मतलब ये सीन 1 साल बाद का है, ये कोई पहचान नहीं पाता है, ठीक है, ऐसा कहना चाहते हैं लेखक। चलिए आगे प्रश्न पूछा जाएगा इस पर आगे, कि कौन से सीन को दर्शक पहचान नहीं पाए। तो याद रखिए आप, कौन सा, काश फूलों के अंदर से रेलगाड़ी गुजरती है तो उसके बॉयलर में कोयला डालने पर, यह बात की 1 साल बाद की शूटिंग है। देखिए अब, लेखक को धन की कई कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। अब देखो लेखक के पास धन की कमी थी, विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, जब उनके पास पैसा इकट्ठा होते तभी वो शूटिंग कर पाते थे, तो समस्याएं तो झेलनी पड़ेगी। फिल्म में भूलो कुत्ता, इस फिल्म में कुत्ता भी होता है। क्या नाम होता है उसका, भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया, ठीक है। भूलो कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए गांव से कुत्ता लिया गया। दृश्य में क्या दिखाया जाना था, ध्यान से देखिए। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, ठीक है। मतलब कुत्ते को भात खिलाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही शूट शुरू होने वाला था, जैसे शूटिंग होने वाली थी, सूरज की रोशनी व पैसे दोनों खत्म हो गए। फिर से ट्रेजेडी, ये फिर से ट्रेजेडी हो गई उनके पास, कि जैसे ही वो शूट करने वाले थे, फिल्म की शूटिंग करने वाले थे, अब भाई पहले आज की तरह रोशनी तो थी नहीं भी, रात में भी सब कुछ दिन जैसा उजाला कर दो, दिन में ही शूटिंग होती थी, ठीक है। तो रोशनी भी खत्म हो गई, पैसे भी खत्म हो गए। अब फिर से क्या हुआ, 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके, अब लेखक के पास पैसे खत्म हो गए तो बड़ी समस्या हो गई।
पैसे इकट्ठे करने में लेखक को कितना समय लगा, ये दूसरी समस्या थी। 6 महीने का समय लगा, 6 महीने का समय मिला। और जब पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव पहुंचे, जहां पहले शूटिंग हुई थी, याद रखो कौन से गांव, बोडाल गांव। आपको क्वेश्चन करना है कि 6 महीने बाद लेखक पैसे इकट्ठे करके कहाँ पहुंचे, कौन से गांव गए शूटिंग के लिए, जहां पहले शूटिंग हुई थी भूलो कुत्ते के साथ, बोडाल गांव। लेकिन फिर ट्रेजेडी, अब क्या हुआ, वह कुत्ता मर गया। भूलो के लिए जिस कुत्ते को पारंगत किया गया था, सिखाया गया था, वह कुत्ता मर गया था, क्योंकि वह पालतू कुत्ता था। अब पालतू कुत्ता तो शूटिंग कर सकता है, लेकिन किसी जंगली कुत्ते को पकड़ के लाओगे, हमको ही काट के खा जाएगा वह। तो यहाँ क्या होता है, कुत्ता मर जाता है। फिर भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया, फिर कई गलियों से पकड़ के लाए भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता, और उसके साथ फिल्म की शूटिंग की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में यही समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास, अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे कई समस्याओं का सामना लेखक को करना पड़ा। जो भूलो कुत्ते के संबंध में समस्या हुई, आदमी के संबंध में भी हुई कि इसको हम कहां से लेकर आए, यदि किसी के स्थान पर किसी को रिप्लेस करना है। श्रीनिवास, देखिए आगे, वे मुखर्जी के घर गए, जो उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर खुश होंगे। कौन, श्रीनिवास मिठाई खरीदेंगे, बच्चे मिठाई खरीद के देखकर खुश होंगे। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। अब क्या हो गया, मिठाई खरीदने वाले श्रीनिवास, जो अप्पू और दुर्गा के लिए मिठाई खरीद रहे थे, जो रोल इसमें प्ले कर रहे थे, श्रीनिवास की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति, उनकी पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की जाती है। ध्यान से देखिए, अगली ट्रेजेडी की श्रीनिवास की ही मृत्यु हो गई। उस समय पैसे की कमी के कारण क्या हुआ था, ये शूट फिल्माया नहीं गया था, और जब वापिस आए लेखक, तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। अब बताइए, कुत्तों तो शेम ला सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कैसे ला सकते हैं, शेम शक्ल का व्यक्ति तो नहीं ला सकते। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो मुखोटा लगाकर किसी को भी एक शक्ल के चार चार नहीं। आपने देखा है ना, वो एक मूवी है ना रजनीकांत की, एक रजनीकांत की मूवी है रोबोट वाली, रोबोट एक जैसे हजारों पैदा कर देते हैं, और एक जैसे नायक की दो दो, तो सीता गीता जुड़वा, बहुत सारी मूवी है, राम श्याम, ठीक है। लेकिन उस समय समस्या थी, तो अब क्या सोचे कि आगे की फिल्म के जो कहानी थी उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, और पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की। उनका मुख नहीं दिखाया गया, मिलता जुलता पीठ वाला व्यक्ति, उनके पीछे से एक जैसा दिखे, ऐसे व्यक्ति को लेकर उस शूटिंग को पूरा किया गया। आगे चले बच्चों, श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी परेशानी हुई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण क्या परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा और अप्पू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना था, तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को भी छलांग लगाकर दौड़ना था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली भूलो कुत्ते तो मर चुका था, पहले वाला। उसकी जगह अनट्रेंड कुत्ता लेकर आए, तो वह तो प्रशिक्षित था नहीं, अनट्रेंड था, तो वह कूदा नहीं। भूलो अप्रशिक्षित नहीं था, प्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा ने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना बनाई और शूटिंग पूरी की। कुत्ते को दौड़ना था, लेकिन पहले वाला भूलो कुत्ते तो मर चुका था। अब जो कुत्ता था वो प्रशिक्षित नहीं था, इसलिए पीछे छलांग लगाकर नहीं दौड़ा, उसने श्रीनिवास की बात नहीं मानी। तो फिर दुर्गा ने एक जो है आइडिया अपनाया, और हाथ में थोड़ी सी मिठाई दिखा दी, ताकि वो पीछे पीछे आकर दौड़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया उन्होंने। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चले। हाँ, अब देखिए, बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता रहा। बरसात में पैसे नहीं थे, और अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। देखो, यही तो होता है जब व्यक्ति की किस्मत खराब होती है। जब पैसे होते हैं तब बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तब पैसे नहीं होते। ऐसी समस्या का सामना लेखक को करना पड़ा। तो जब पैसे आए तो अक्टूबर का महीना आ गया, उस समय बारिश नहीं होती है। अब लेखक क्या करता, देखिए, वह रोज देहात में बारिश का इंतजार करते, यानी जहाँ शूटिंग करनी थी ना, वहां जाकर बैठते कि आज बारिश आ जाए, आज बारिश आ जाए। गाना याद है ना, बरस बरस मारा इंद्र राजा, थे बरसिया हमारे काम चले। तो वो वाली स्थिति लेखक की हो गई। उस समय तो ये गाना भी नहीं था कि अब तो बारिश हो गई तो काम चले। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए, एक दिन उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है।
शरद ऋतु में बादल आ जाते हैं, धुआंधार बारिश होती है। ठीक है, दुर्गा और अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन किया, ठंड से दोनों कांप रहे हैं। फिर उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में, कहाँ हो रही है, बोडाल गांव में दुर्गा अप्पू का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। किसको, लेखक को। सुबोध दा, विचित्र व्यक्ति किसको बता रहे हैं, सुबोध दा 60 वर्ष से भी अधिक उम्र के, झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते हैं। लेखक को कई सारे अनुभव यहाँ पर हुए। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने की कहने लगे। बाद में वो वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे, वे सन की थे। तो मतलब इस प्रकार के भी व्यक्तित्व लेखक को यहाँ पर देखने को मिले, वे ये बताना चाहते हैं। चलें बच्चों आगे। एक्सपीरियंस तो जो भी काम करते हैं हमको होते ही रहते जिंदगी में। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था। ठीक है, शूटिंग के साथ वाले घर में धोबी था जो पागल था। वह किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था। मतलब किस किस प्रकार के लोगों का पाला लेखक से पड़ा था। वह राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करते थे। जब लेखक शूटिंग करता तो वह अनावश्यक भाषण देता तो उनका साउंड प्रभावित होता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडर था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। कितना लगा, 1 महीना में लगा। इस घर इस घर के कई कमरों में सामान रखा था तथा उन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग की मशीन लेकर बैठते थे। कौन थे, भूपेन बाबू। वे साउंड के बारे में बताते। एक दिन जब उनसे पूछा गया साउंड के बारे में तो उनकी आवाज नदारद थी, यानी गायब थी। उनके कमरे से एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। देखिए, अब गांव है तो सांप तो कहीं भी आ जाते हैं। उनकी बोलती बंद थी। मतलब वो साउंड वाले कमरे में भूपेन बाबू बैठे थे। उनसे पूछा, हेलो साउंड चेक करो। आपने देखा ना, फिल्म बनाते हैं तब साउंड चेक कराते हैं, फिर वो ओके करते हैं ऐसे। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो चुप, उनकी बोलती बंद थी। अब वो चुप क्यों थे, जब जाकर देखा तो एक खिड़की से इतना लंबा सांप उतर रहा था, जिसे देखकर भूपेन बापू की बोलती बंद हो गई थी। वो बिल्कुल चुप हो गए थे। सांप को देखकर तो बड़े बड़े की आवाज बंद हो जाती है। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां रह रहा था। अब लोगों की सोच थी, मान्यता थी, धार्मिक अंधविश्वास थे उसके साथ कि सांप को आप नहीं मार सकते क्योंकि ये वास्तु सर्प है, ये हमारे लिए देवता स्वरूप है। ठीक है, आज भी मानते हैं लोग। चलिए, तो ये हमारा जो मूल पाठ परिचय है ना, इसके साथ पूरा हो चुका है कि किस प्रकार से सत्यजीत राय को अपू के साथ 2.5 साल फिल्म की शूटिंग करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनते हैं जो आप ध्यानपूर्वक देखिए। आपको पाठ जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो कौन कौन कैरेक्टर होते हैं इसमें, अपू, दुर्गा, श्रीनिवास जो उनके पिता का रोल निभाते हैं, और और कौन होता है, मिस्टर मुखर्जी जिससे वो मिठाई खरीदते हैं। और बताइए, देखिए, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। ये जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, तो देखिए, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसके कई कारण थे। लेखक के पास पैसे का अभाव था, पता है ना। पैसे इकट्ठे होने पर वह शूटिंग करते थे। लेखन विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही, छुट्टी मिलने पर अन्य कलाकारों को लेकर वो फिल्म का निर्माण करते थे। दो समस्याएं। तीसरा, तकनीकी के पिछड़ेपन के कारण, मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आती थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए पात्र, कैरेक्टर जैसे भूलो कुत्ता मर गया। ठीक है, फिर किसको, श्रीनिवास की जगह दूसरे व्यक्ति। यदि टेक्नोलॉजी होती तो ये शूटिंग उसी समय हो जाती। भूलो कुत्ते की जगह टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देते, श्रीनिवास को भी कर देते। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए पात्रों की समस्या हुई। स्थान की समस्या हुई, जहां पर कांच के फूलों का में जो काम उन्होंने किया, कांच के फूलों के अंदर जो शूटिंग करनी थी और वो दृश्य, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी होती तो उसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते थे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए आप घ करके। ठीक है बच्चों, और वो क्या जोड़ेंगे आप, प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण भी, कई कारणों का जो है प्रकृति की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। आगे बात समझ में, इसमें कौन से कारण आपको पता है। ठीक है,
शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा, तो ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। धनाभाव, विज्ञापन कंपनी में काम करना, तकनीकी का पिछड़ापन और प्राकृतिक कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। अगला जो प्रश्न है, अग, अब अब अगर हम उस बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है, ध्यान से देखिए। कंटिन्यूटी, जो गतिशीलता, जो निरंतरता होती है, यदि आधा सीन अलग है और आधा सीन अलग है तो फिर क्या हो, ये तो जो फिल्म का मजा ही खराब हो जाएगा, उसका रोमांच ही खराब हो जाएगा। ये बात किसके लिए मैंने बताया था, जब कांच फूलों के अंदर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके पीछे है ये बात। तो देखिए, इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित करती है जब उसमें निरंतरता, भी मैंने बताया था ना, गतिशीलता, निरंतरता। यदि एक दृश्य में वह एकरूपता नहीं होती है तो फिल्म नहीं चल पाती है, दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में कांच फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु एक सप्ताह के अंतराल में पशु उनको खा गए, ये बात मैंने बताई थी ना। उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। यह आधा दृश्य कांच फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य के अंदर निरंतरता नहीं रह पाती। मैं यही बता रही हूँ, कंटिन्यूटी इसी को कहते हैं, निरंतरता नहीं रहती। आधे दृश्य में कांच फूल होते और आधे में वीराना होता तो बिल्कुल भी अच्छी वो फिल्म नहीं लगती। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न आप देखिए, किन दो दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, ध्यान से देखिए। कौन से हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रथम दृश्य कौन सा था, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अप्पू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, मैंने बताया था ना। परंतु सूर्यास्त हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे, और दृश्य चित्रित ना हो सका। अब मैंने क्या कहा कि 6 महीने बाद जब बोडाल गांव लेखक वापस जाता है तो क्या होता है, भूलो कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है। उसकी जगह काफी प्रयास के बाद एक दूसरा कुत्ता पकड़ के लाए, उसे भात खाते हुए फिल्माया गया। यह दृश्य स्वाभाविक था कि कोई इस दर्शक इसे पहचान नहीं पाया, मतलब दर्शकों को पता नहीं चला कि भूलो कुत्ते को रिप्लेस कर दिया गया, उसके स्थान पर दूसरा कुत्ता लेकर आए, ये बात दर्शकों को नहीं पता चलती है। अब दूसरा देखिए कौन सा है, आपको पता है ना, श्रीनिवास वाला है। दूसरा दृश्य, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी, दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया, श्रीनिवास का। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया, लेकिन अब मुख तो दिखा नहीं सकते क्योंकि पता चल जाता है कि ये पहले वाला व्यक्ति नहीं है। पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के अंदर गेट के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो निकलते हुए दृश्य पहले शूट हो गया था, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वापस एंट्री करते हुए क्या करते हैं, पीट करके मुखर्जी घर के गेट के अंदर जाता है, अंदर जाते हुए उसकी पीठ दिखाते हैं, इसलिए दर्शकों को पता नहीं चलता है कि ये दोनों दृश्य जो है वो अलग अलग समय के हैं। ठीक है, भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया, ये पता है ना आपको। भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरा लाया गया था। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ जो है वह भात खिलाती है। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है, खेल रहा है, भात खाते खाते हुए तीर छोड़ता है, वह उसे लाने के लिए भाग जाता है, माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है, उसका ध्यान भात की थाली पर है, भाई वो खाने के लिए करेगा। भूलो कुत्ता देख रहा है, यहाँ तक कि दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था, इसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो कुत्ता भात खा जाता है। ये दृश्य दूसरे कुत्ते के साथ पूरा किया, ये प्रकार का जो है घटनाक्रम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े हुए बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद कैसे फिल्माया, ये बता चुके हैं। फिल्म में श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाता है, उसके देहांत के बाद उसकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया, उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर जो कद काठी थी ना वो श्रीनिवास जैसी थी। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई, नया आदमी कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर गेट में आता है तो कोई अनुमान नहीं लगा पाता है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, उसका समाधान किस प्रकार किया गया। वाकई में प्राकृतिक समस्या मैंने इसीलिए लिखवाया था, बहुत बड़ी समस्या लेखक के लिए थी। फिल्मकार के पास जब पैसे का अभाव था, जब पैसे आए तो बारिश नहीं थी और बारिश थे तो पैसे नहीं थे, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग कर नहीं सके। अक्टूबर माह में जब उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो गए। रोज वो क्या करते थे, गांव में, कहाँ पर हो रही थी शूटिंग, बोडाल गांव में, वहां जाकर जो है देहात में जहाँ शूटिंग करते थे वहां जाकर बैठते कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए। उनके भाग्य पर निर्भर था, लेकिन हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठते, बादलों की ओर टकटकी लगाकर ऐसे ऐसे देखते रहते, है ना, देखना पड़ता था, क्या करे, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और कि ऐसे बादलों को हिलाए और बारिश हो जाए। ठीक है, एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई, भगवान ने सुन ली कि बड़ी मेहनत कर रहा है। अचानक बादल छाए, धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया, अपू और दुर्गा में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई, परंतु दृश्य पूरा हो गया। फिर क्या पिलाई गई उनको, जरा कमेंट्स करके बताइए। मैं तो पहले बता चुकी हूँ, आप बताइए कि उनको जब भीग ठंड लगने लगी, वो भीग गए, तो उनको क्या पिलाई गई, चाय, कॉफी या दूध, बताइए देखें। हम्म, आंसर बताइए, आंसर। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी फिल्मकार को, देखो वो प्रश्न था अपू के साथ 2.5 साल, जो फिल्म को बनाने में 2.5 साल का समय क्यों लगा, लेकिन ये प्रश्न है किसी भी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। किसी भी फिल्मकार को फिल्म की शूटिंग करते समय निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन की कमी, बिल्कुल करना पड़ सकता है, सत्यजीत राय ने तो बहुत सामना किया है। और धन की कमी है तो कोई भी आप रोजगार या कार्य बिजनेस प्रारंभ करो, किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। धन की कमी, कलाकारों का चयन, ठीक है, कलाकारों का चयन भी भाई बिल्कुल सही बात है, कलाकार इतना परफेक्ट चाहिए क्योंकि वो जान होता है पूरी फिल्म की। कलाकार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, उसकी एक्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो कलाकार के ऊपर फिल्म बहुत अच्छे तरह से आश्रित रह सकती है। हम जानते हैं यदि कलाकार के अंदर एक्टिंग का हुनर नहीं है तो फिर वह फिल्म को कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति, सही बात है, यदि आपने किसी कलाकार का चयन किया है, ओके, तो उनका स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है, भले वो है वृद्ध हो या जवान हो। जैसे कि आप किसी एक कैरेक्टर को फिल्म में ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन है, उनके ऊपर पूरी फिल्म आधारित है। उन्होंने क्या किया कि आधी फिल्म का निर्माण किया, बाई चांस उनकी मृत्यु हो जाती है तो कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, पूरी जो मूवी है वही चेंज हो जाएगी। या तो आप उनको क्या करना पड़ेगा, आगे की जो मूवी है उसका सब कुछ बदलना पड़ेगा, आगे की जो फिल्म है उसका जो कहानी है, स्क्रिप्ट है, उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी के कारण से क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी से अमिताभ बच्चन जैसे बहुत सारे अमिताभ बच्चन दिखाए जा सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं पहले थी। अगला जो है कलाकारों का चयन हम कर चुके हैं। पशु पात्रों और दृश्य की समस्या, ये आप देख सकते हैं, पशु पात्र जो है बिल्कुल प्रशिक्षित होने चाहिए, प्रशिक्षित होंगे तो ही उनके साथ दृश्य है बिल्कुल सही रूप में फिल्माए जाएंगे। बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना, ठीक है, ये तो ये समस्या भी हो सकती है, बिल्कुल होती है कि बाहर के दृश्यों के लिए लोकेशन बिल्कुल फिल्म के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। अगला जो है प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता, जो प्राकृतिक नेचुरल जो दृश्य होते हैं ना उनके लिए मौसम पर निर्भर है ना। देखो भले टेक्नोलॉजी से आप बारिश वगैरह सब कुछ फिल्मा सकते हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नेचर तो नेचर होती है, जो प्राकृतिक प्रकृति के माहौल में जो चीज फिल्माई जाए, टेक्नोलॉजी उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ना। आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो हमको पता चल जाता है कि हीरो जो नायक है एक मुक्का मारता है तो पूरी 7 मंजिला बिल्डिंग गिर जाती है। क्या ये हो सकता है क्या, हमको सबको पता है कि ये टेक्नोलॉजी से फिल्माया गया है, ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा अक्षय कुमार जो अपने मूवीज के अंदर जो स्टंट है वो भी वो खुद करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं करते, किसी दूसरे से नहीं करवाते, अपने स्टंट खुद करते हैं। उनकी जो लड़ाई होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है ना। तो इसके कारण उनकी एक खास पहचान है। और आपने देखा अक्षय कुमार एक ऐसे हीरो है, जब कोविड-19 के अंदर हमारा देश गुजर रहा था तो सबसे ज्यादा राशि डोनेट करने वाले हीरो है अक्षय कुमार। जब जब भारत के ऊपर कोई भी समस्या आई है तो अपना सब कुछ सबसे पहले समर्पित करने वाले हीरो है अक्षय कुमार। आप देख लेना ना, वो कभी विवादों में रहते हैं ना कभी और, लेकिन देश को यदि जरूरत है तो एक देशभक्त के समान सबसे पहले समर्पण करने के लिए आगे आते हैं अक्षय कुमार।
बाकी तो आजकल आप टीवी में देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। रोज रोज इनको तो नए स्टंट चाहिए होते हैं। मीडिया के अंदर फालतू का बवाल चलता रहता है, यही पता नहीं चलता है सच कौन है और गलत कौन है। ठीक है, तो वाकई में यदि फिल्म नगरी का रियल हीरो आप किसी को देखना चाहें तो वो है अक्षय कुमार। पैसा सबके पास है लेकिन सबसे दान नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम किसको आदर्श मानते हैं? हमारे युवा पीढ़ी जनरेशन को देखिए, आजकल ऐसे ऐसे हीरो उनके आइडल है जो जब समस्या आती है ना तो हमारे ही देश के खिलाफ बोलते हैं। हमारे ही देश जिसकी थाली में खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। ऐसे लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं ना, उससे पहले हमको 4 बार सोचना चाहिए। हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश के बारे में रहते हैं और हमारे ही देश के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों को आइडल मानने से तो अच्छा है कि हम किसी को माने ही नहीं। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग, ठीक है, ये भी समस्या है जैसे देखने को मिली। जैसे आप आज भी कई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो तो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे आप कुंभलगढ़ में कर रहे हो तो जो है जैसे राजपूत समाज इकट्ठा होकर खड़ा हो जाए, कोई भी एक एग्जाम्पल है कि नहीं हम यहाँ पर नहीं करने देंगे। माना कि जो आजकल फिल्म की शूटिंग करते हैं वो तो जो है सरकार से या जिससे भी जो जिस जगह पे शूटिंग होती है उसका उसके से संबंधित वो स्वीकृति लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। संगीत, ठीक है, स्थानीय लोगों का ये हम पढ़ चुके हैं, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना, कि निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी जो हमने देखा था। तो इस प्रकार से फिल्म की शूटिंग में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म आपका जो है फेवरेट विषय हो सकता है ना, फिल्म सभी देखते हैं भले पढ़ाई करें या नहीं करें। क्या कर रहे हो, तो आजकल कितनी फिल्में देखते हो घर पे रह के, है ना? देखें, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। तो मैंने कई प्रश्न आपसे आज बीच में पूछे हैं, आप कमेंट्स करके उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। और 11वीं क्लास में है लेकिन पढ़ाई कर लीजिए, हफ्ते में 4 दिन ही मुश्किल से क्लास होती है, 3 या 4 दिन होती है। उसको सभी बच्चे ज्वाइन करें। और संडे को टेस्ट है किसका, पहले दूसरे तीसरे पार्ट के लेखक के जीवन और साहित्यिक परिचय का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना महामारी बहुत तेज गति से फैल रही है, सभी अपना ध्यान रखें।